नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू पिचलवान। मुजफ्फरनगर से जो है भाजपा की महारैली होने वाली है और कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाली है। राज्य मंत्री जो है कपिल जी मेरे साथ मौजूद है। सर, इस भाजपा की रैली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज किसान यात्रा पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2000 गाँव तक यात्रा पहुंचेगी, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर में भागवत नगरी शुक्तीर से शुभारंभ इसका हो रहा है। और भागवत नगरी वो नगर है, वो क्षेत्र है जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यानी मोक्ष के लिए भी, कल्याण के लिए भी, संघर्ष के लिए भी, जैसी आवश्यकता हो वैसा काम। मुझको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका शुभारंभ यहाँ से आज कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो भगवान राम का भव्य दिव्य नव्य अयोध्या मंदिर, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि का नंबर है, और चूँकि ये भागवत नगरी कृष्ण की नगरी है, तो मुझको लगता है उसकी बात यहाँ से आज होगी, ऐसा हमको लगता है। जब रामलला की बात करते, जब वो विराजमान हुए, विरोधियों ने बहुत सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश है की जा रही है, कई एजेंडे जो हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध चलाए गए और बहुत सारी क्या कहें कि बातें कही गई। देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, पर हाँ राम राज्य बनाने की अवधारणा हम लोगों की है। राम राज्य का मतलब कोई जाति नहीं, राम किसी जाति के नहीं थे, राम सबके, पूरे मानव चराचर जगत के कल्याण की उन्होंने बात की। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। पुरुषों का दिनचर्या कैसी हो, उनका जीवन कैसा हो, उनका विचार कैसा हो, उनकी कार्यशैली कैसी हो, राजा के रूप में कैसा हो, भाई के रूप में कैसा हो, पिता के रूप में कैसा हो, बेटे के रूप में कैसा हो, ऐसा दर्शन उन्होंने देने का काम किया। इसलिए राम राज्य के उदाहरण का मतलब जहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, कोई लूट ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई गरीब ना हो, किसी अन्याय ना हो, और सर्वभौमी समाज हो, ऐसा राम राज्य। उसकी कल्पना हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात कर जाए, कहा जाता है कि यूपी पहले इतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे वो था, लेकिन यूपी में जब योगी का डंडा चला तो सब सही हो गया, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी जो है राज्य बाकी जगहों पे भी होना चाहिए ताकि गैंगस्टरवाद जो है, आतंकवाद, उस पर जो है नकेल कसी जा सके। ये सारी बातें तो आपने कह दी हैं। निश्चित रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कम समय के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई जीवन शैली देने का काम किया। गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, महिलाओं का अपमान, किसान का दुहन शोषण और युवाओं को बेरोजगारी, यानी सर्वत्र अन्याय ही अन्याय था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जीवन शैली लोगों की बदली है, काम करने का ढंग बदला है, सोच तरीके की बदली है, और बहुत शानदार प्रदेश। और आज योगी आदित्यनाथ जी एक आइकॉन बने पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री के लिए और विदेशों के लिए भी। राम परिक्रमा यात्रा के तहत गांव कितना बदल जाएगा अगर बात की जाए देश भर में यूपी के साथ? सब बदल रहे हैं, पर हमारी जो यहाँ से शुभारंभ है, इसलिए हमारे सौभाग्य का विषय है। गाँव तो बदले हुए हैं, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है, लगातार हर घर को नल से जल पहुँच रहा है। यानी सारी जो योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, पक्के मकान है, पक्की सड़कें हैं, शानदार काम है, और सर्वांगीण विकास, और गन्ने का भुगतान लगातार हो रहा है, तो सब चीजें जी। तो यूपी में जो है किसान खुश हैं और कहीं ना कहीं गांव की तरक्की लगातार हो रही है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू पिचलवान, दैनिक सवेरा टीवी।